नमस्कार साथियों, आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल की राजनीति के एक ऐसे युवा चेहरे की जिसने बिना किसी बड़ी पार्टी के सहारे अपने दम पर सिस्टम को चुनौती दी। नाम है बालेंद्र शाह, जिन्हें प्यार से लोग बालेन कहते हैं। बालेंद्र शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू, नेपाल में हुआ और बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ समाज और सिस्टम को समझने में रुचि रखते थे। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में अर्बन प्लानिंग यानी शहरों के विकास पर भी काम किया। लेकिन उनकी खास बात यह है कि वे सिर्फ एक इंजीनियर ही नहीं रहे, वे एक रैपर भी रहे हैं। अपने गानों के जरिए उन्होंने समाज की समस्याओं, राजनीति और युवाओं के मुद्दों को खुलकर उठाया। यही वजह रही है कि उनकी पहचान युवाओं के बीच पहले से ही बन चुकी थी। रैपर से राजनेता बने 35 वर्षीय बालेंद्र शाह 27 मार्च 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। जनरेशन जेड के गुस्से का प्रतिनिधित्व करते हुए आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से शानदार जीत हासिल की। भारत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई और रैपिंग में बैकग्राउंड रखने वाले बालेन काठमांडू के पूर्व मेयर के रूप में अपनी साहसी कार्यशैली के लिए प्रसिद्ध रहे। भारत के नागपुर स्थित विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। बालेन का 2022 से 2026 तक काठमांडू के मेयर के रूप में अविस्मरणीय कार्यकाल रहा। राजनीति में आने से पहले बालेन एक रैपर थे। 2022 में उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मेयर के चुनाव में जीत हासिल की। राजधानी काठमांडू के मेयर के रूप में बालेन अवैध स्ट्रक्चर को ध्वस्त करते हुए अपशिष्ट प्रबंधन जैसे बड़े और कड़े कदम उठाए। इस प्रकार बालेंद्र शाह की एक तेज तर्रार नेता के रूप में इमेज स्थापित हो गई। अभी हाल के आम चुनाव में उन्होंने मेयर पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में सम्मिलित होकर प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की और 35 वर्ष की आयु में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। पद संभालते ही बालेंद्र शाह ने ताबड़तोड़ एक्शन में आते हुए कई बड़े फैसले लिए, जैसे कक्षा 5 तक के स्तर तक कोई परीक्षा नहीं होगी, कोचिंग पर प्रतिबंध और अब नेपाल में छात्र राजनीति भी पूरी तरह से बंद होगी। समय पर विश्वविद्यालय को रिजल्ट देना होगा। पूर्व सरकार के मंत्रियों के संपत्तियों की जांच और भ्रष्टाचार में डूबे बड़े नेताओं पर मुकदमा सहित कई साहसिक कदम उठाने से नेपाली जनमानस में लोकप्रियता के शिखर पर बालेन पहुंच गए। तो ये थी 35 वर्ष की आयु में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले बालेंद्र शाह के बारे में एक छोटी सी अपडेट। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह के अन्य अपडेट के लिए देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।